हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग सीखेंगे फ्लोज एंड लाइव डेटा। नाउ दिस इज अगेन द पार्ट ऑफ द सीरीज। सिंस हम लोग व्यू मॉडल को लिखने वाले हैं एंड जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्लोज का बहुत ज़्यादा यूज होगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्लोज को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी था, विच वन इज लाइफ साइकिल अवेयर बाय डिफॉल्ट। तो मैंने ऑप्शन में दिया था कॉटलिन फ्लोज या लाइव डेटा। अगर जिनको आंसर पता है वेल एंड गुड, जिसको नहीं पता है वो अभी यहाँ पे समझ जाओगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग कि फ्लोज एंड लाइव डेटा क्या होता है, हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो देखो, जब मैंने आप लोगों को एमवीवीएम पढ़ा रहा था ना, जिसमें हम लोग ये बोले थे कि हमारे पास में एक मॉडल होता है, एक व्यू मॉडल होता है और हमारे पास में व्यू होता है। अब क्या होता है कि जब भी हमारे पास में कोई भी डेटा चेंजेस होते हैं तो हम उसको बेसिकली मॉडल में कंसिडर करते हैं, जहां से भी आप डेटा लेकर के आ रहे हो। सपोज आप रिमोट से लेके आ रहे हो या तो फिर आप लोकल से लेके आ रहे हो, तो ये हमारा सब कुछ मॉडल में आता है। अब मॉडल में आने के बाद हमारे पास में व्यू में अपडेट कैसे होगा। सपोज करो आपने एक नया टू डू ऐड कर दिया, तो व्यू में ये अपडेट कैसे होगा। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है ऑब्जर्वेबल्स का। अब बहुत ध्यान से समझना, ऑब्जर्वेबल्स। ऑब्जर्वेबल्स। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या होती है? देखो क्या होता है ना कि जब आप व्यू लिख रहे होते हैं, जब हम लोग व्यू में कोड लिख रहे होते हैं, तो इसमें हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी की यूज करते हैं, जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को ऑब्जर्व करते हैं। हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम उसको इंस्टेंटली अपडेट कर सके। सपोज करो कि आपके पास में क्या है ना, आपके पास में एक कैंडी है और इसको आप बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहे हो एंड आपका दोस्त इस कैंडी को आके खा लेता है, तो आपको कैसा लगेगा? यस, आपके अंदर कौन सी फीलिंग जागेगी? वो गुस्से वाली फीलिंग जागेगी, बिकॉज आपको खाने का मन था बट आपके दोस्त ने खा लिया। तो ये जो फीलिंग जागी वो किसके थ्रू हुई? आपके इम्पल्स के थ्रू हुई। तो ये जो मीडिएटर था ना बीच में, वही यहाँ पे ऑब्जर्वेबल है। मतलब ये किसी डेटा को बहुत यूनिकली क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। अब जब भी आप एक नया टू डू ऐड करोगे तो मॉडल में जो वैल्यू थी वो एक इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पे इंक्रीज होगी तो सबसे पहले ये वीएम के पास जाएगा कि हाँ, यहाँ पे डेटा कुछ इंक्रीज हुआ है। तो जैसे ही वीएम अपडेट करेगा, व्यू जो है वो सिंस उस डेटा को ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहा था व्यू मॉडल के थ्रू, तो क्या करेगा, उस डेटा को वहां पे अपडेट कर देगा। तो मान लो अगर पहले आपका 5 ही टू डू था, तो एक और ऐड होने के बाद वो 6 इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेबल। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अच्छा, अब यहाँ पे देखना, यूज टू ऑब्जर्व डेटा चेंजेस एंड अपडेट द यूआई लेयर्स ऑटोमेटिकली। तो जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पे हम किसी भी डेटा को, पर्टिकुलर डेटा को ऑब्जर्व करते हैं एंड ऑब्जर्व करने के बाद जब भी उसमें कुछ चेंजेस होता है तो हम इसे अपडेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मतलब हम लोग यहाँ पे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से में बाय डिफॉल्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होती है। ये चीज़ अभी आगे समझोगे। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं लाइव डेटा पे। सो देखो, अब जो पहला हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा लाइव डेटा। तो लाइव डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड स्पेसिफिक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, तो देखो, इट इज अ लाइव अवेयर ऑब्जर्वेबल डेटा होल्डर फ्रॉम एंड्रॉयड जेटपैक। अभी आपको समझ में आ गया होगा, अभी थोड़ा थोड़ा हिंट हो गया होगा कि यार इसका आंसर क्या था, कि लाइफ साइकिल अवेयर बाय डिफॉल्ट कौन सी होती है। तो आंसर क्या है? लाइव डेटा है, नॉट कॉटलिन फ्लोज। ठीक है, अभी अपन ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली अपडेट्स यूआई व्हेन डेटा। हाँ, ये तो कॉटलिन फ्लोज भी करता है। थर्ड थिंग, वर्क्स ओनली ऑन एंड्रॉइड विच इज नॉट मल्टी प्लेटफॉर्म। तो देखो, सिंस ये एक एंड्रॉइड की एपीआई है तो ये एंड्रॉइड में बहुत ज़्यादा यूज होता है बट नॉट इन कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसके की फीचर्स देखते हैं क्या है। तो देखो, इसमें सबसे पहला चीज़ कि ये लाइफ साइकिल अवेयर होता है। सपोज करो कि आप किसी स्ट्रीम ऑफ डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हो। मान लो आपने किसी मूवी को ऑन कर दिया, अब आप उस स्ट्रीम ऑफ डेटा को चला रहे हो। तो अगर से मान लो आपने ऐप को क्लोज कर दिया और उसमें बैकग्राउंड की फंक्शनैलिटी हैंडल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो प्लेबैक है वो बंद हो जाना चाहिए, करेक्ट। और बहुत सारे केसेस में बंद भी हो जाता है, और बहुत सारे केसेस में पीआईपी मोड आ जाती है, वो अलग चीज़ है। बट बहुत सारे केसेस में जब बंद हो जाती है तो उसमें स्ट्रीम ऑफ डेटा का क्या हुआ, तो वो तो पॉज हो गई ना। तो इट मीन्स कि जब अपन ने रेज्यूम किया ऐप को, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जब उसको स्टॉप कर दिया या फिर उसको पॉज कर दिया, तो क्या हुआ कि जो स्ट्रीम ऑफ डेटा है वो भी पॉज हो गई। तो यहाँ पे अपन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये लाइफ साइकिल अवेयर होती है। तो इन सारी चीज़ों को ये हैंडल करती है बहुत इफेक्टिवली। नेक्स्ट है, एमिट करती है लेटेस्ट वैल्यू को। हाँ, तो जो भी अपन का लेटेस्ट वैल्यू आ रहा होगा तो ये उसको एमिट करती है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो एरर्स है वो यहाँ पे एमिट नहीं कर पाती है। उसके बाद में ये बहुत ज़्यादा यूआई फ्रेंडली है और बहुत सिंपली इसको लिखा जा सकता है।
और इसमें बहुत सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स भी होते हैं, जैसे सपोज करो आपको मैप यूज़ करना है, फिल्टर यूज़ करना है, तो ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशंस है जो ऑलरेडी इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ बात यार लाइव डेटा की। तो चलो अभी है ना हम लोग फ्लोज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, सिंस ये हम लोग बहुत जगह पे यूज़ करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको अब ध्यान से देखना। ठीक है, जब भी हम लोग फ्लोज के बारे में बात करते हैं ना, तो फ्लोज ऐसा समझ लो कि एक स्ट्रीम ऑफ डेटा है। ठीक है, अभी के लिए ऐसा समझ लो कि स्ट्रीम ऑफ डेटा, आगे पढ़ेंगे कि और क्या है। तो सपोज करो कि एक स्ट्रीम ऑफ डेटा है, मतलब उधर से बैकएंड से या फिर मान लो लोकल से आपकी डेटा आ रही है। तो अब दो तरह के वो होते हैं। ठीक है, तो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक होता है मेरा कोल्ड फ्लो और दूसरा होता है हॉट फ्लो। अब जैसे सपोज करो आपने एक एपीआई कॉल की छोटी सी, आपको किसी एक मोमेंट पे उसकी डेटा चाहिए थी, तो वो हो गया हमारा कोल्ड फ्लो। हॉट फ्लो, मान लो आपके यहाँ पे सास बहू का सीरियल चल रहा है अब यार आप उसको पॉज तो नहीं कर सकते ना, टीवी पे जाकर के आप उसको पॉज तो नहीं कर सकते, बिकॉज वो हमारा स्ट्रीमिंग चल रहा है। दिस इज लाइव स्ट्रीम। तो उस केस में हमें जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूसली चाहता होता है, चाहिए होता है। सपोज करो कि आपने 15 मिनट मिस कर दिया है, तो जब आप 15 मिनट के बाद आओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है वो स्टार्ट से दिखेगा, नहीं ना, वो आपको 15 मिनट के बाद से ही दिखेगा। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है हॉट फ्लोज का। तो अभी हम लोग सीखेंगे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है यार, मतलब कोई चीज़ ऐसी जो प्रोड्यूस करती हो। ठीक है, जैसे मान लो हमारी धरती माता, वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है, सॉइल से लेकर के, खाने से लेकर के, पानी से लेकर के, एवरीथिंग। वो सब कुछ प्रोड्यूस करती है, और हम कौन है, हम है कंज्यूमर्स, जो हम सब कंज्यूम करते हैं और बदले में कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। अगर फ्लो के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दो नाम होते हैं, एक होता है एमिटर, और हम इसे पब्लिशर भी बोलते हैं, और दूसरा कलेक्टर और सब्सक्राइबर। ठीक है, कलेक्टर मतलब जो कलेक्ट करता हो डेटा। तो जब हम लोग, याद है हम लोग बात करते हैं ऑब्जर्वेबल्स की, तो ऑब्जर्वेबल्स क्या है, कलेक्टर ही तो है कि नहीं है। देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो भी डेटा अपडेट हुआ उसको कलेक्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, तो एक तरह से क्या है, कलेक्टर ही तो है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक कोई भी अगर आप मान लो एपीआई कॉल करते हो, तो उस केस में अपन एमिटर है, मतलब हम कुछ एमिट करते हैं, कुछ पब्लिश करते हैं। और जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो जब मान लो किसी डेटा को अपडेट किया है, तो भाई हम उसको अब क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे कि कुछ अगर डेटा अपडेट हुआ है तो भाई मेरे को यूआई में चेंजेस दिखा दो। अब नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट इज फ्लो। तो फ्लो इज नथिंग बट ए एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम दैट सीक्वेंशियली emit values and completes normally or with an exception। इसका मतलब क्या है, तो देखो सबसे पहले एसिंक्रोनस डेटा, एसिंक्रोनस डेटा का मतलब ये होता है कि हम एक ऑपरेशन कर रहे हैं एंड बियॉन्ड दैट दूसरे ऑपरेशंस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। सपोज तो ऐसा समझ सकते हो कि एक बैकग्राउंड थ्रेड पे चल रहा है, और जहाँ पे हमारे पास में डेटा आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है, एंड जो दूसरे ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दिस इज ए एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम। तो इससे क्या होता है कि मेन थ्रेड पे कभी कोई इफेक्ट नहीं आता है, और बाकी जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी चलते रहते हैं अपने जैसे चलते हैं। तो दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम। एंड दिस एमिट्स वैल्यूज कंप्लीट नॉर्मली। और तो क्या होता है कि देखो कई बार मान लो आपने एपीआई कॉल करा, अब उसका या तो एक सक्सेस रिजल्ट होगा या तो उसका एरर रिजल्ट होगा, तो जो भी आपका रिजल्ट होता है वो यहाँ से रिटर्न हो जाता है। वो हम लोग आगे जब कोड में लिखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, इट इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ कोरोटीन्स। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कोरोटीन्स एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे अगर सिंपली बोलूँ तो कोरोटीन्स इज नथिंग बट अलाउ करता है कि हम अलग अलग फंक्शंस को सस्पेंड कर सकते हैं, और सस्पेंड करने के बाद जब भी हमें उससे डेटा कंप्लीट होता है या फिर मान लो कोई कंप्लीशन आती है, तभी वो आपको रिफ्लेक्ट होगी। सपोज करो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखा ए, और इसमें अपन ने बहुत कोई हैवी टास्किंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे कोरोटीन यूज कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ी देर के लिए फंक्शन को सस्पेंड कर देती है। ठीक, सस्पेंड करने का मतलब क्या है कि इसको सुला देती है कि भाई अब तू काम कर, खुद का कर ले पहले, और जब तेरे वैल्यू कंप्लीट हो जाए तो फिर मेरे पास आ जाइयो। मतलब मान लो एक थ्रेड पे चल रही है, सपोज करो थ्रेड नंबर ए है जिस पे ये चल रही है। अब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हैवी टास्किंग आया, तो इसने क्या किया कोरोटीन ने, कि बोला भाई एक काम कर तू है ना, थोड़ी देर इसको काम कर ले इस पे। तो इतने देर में जो थ्रेड है वो किसी और प्रोसेस में लग गया, मतलब प्रोसेस नंबर बी हो रही थी तो उस प्रोसेस में लग गया वो। तो अब क्या हुआ कि इसने इसको सुला दिया। अब यहाँ पे जैसे इसका काम हो गया वापस, तो वापस से थ्रेड ए आया, या फिर जो भी वहां पे अवेलेबल थ्रेड था वो उसको कैच किया और वापस से इसको रिजल्ट दिखा दिया। तो ये होता है कोरोटीन्स। देखो बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, बट डोंट वरी, मैं इस पे एक अलग सी वीडियो लेकर के आऊंगा, तो घबराने की दिक्कत नहीं है। तो ऐसा समझ लो कि कोरोटीन्स इज नथिंग बट जो हम लोग बैकग्राउंड पे कुछ चला सकते हैं, या फिर ऐसा समझ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्रेड्स हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग कोरोटीन्स कह सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लो इंटरफेस डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन। हाँ देखो यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो भी हमारा फ्लो है वो ये नहीं बताता कि हॉट है कि कोल्ड है, हम उसको बनाते हैं हॉट या कोल्ड। इट इज़ नॉट रिटर्न कि वो हॉट हो या कोल्ड होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्लोज इज नॉट ए लाइफ साइकिल अवेयर बाई डिफॉल्ट।
फ्लोज हमारा लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट है, हाँ बट इसको डिफॉल्ट बनाया जा सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। फ्लो सपोर्ट वेरियस ऑपरेशन, तो इसमें भी हम बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे मैप, फिल्टर, ऑन ईच, बहुत सारे ऑपरेशंस है, उसको हम लोग कर सकते हैं। अब फ्लोस रन ऑन द थ्रेड इन विच द टर्मिनल ऑपरेटर। तो देखो क्या होता है ना कि जब भी हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, जब इस फ्लो को हम जहां पे भी ऑब्जर्व करेंगे, सपोज करो वो जो ऑब्जर्वर है वो मेन थ्रेड पे लगा है, तो क्या होगा कि जो मेरा फ्लो है ना वो भी मेन थ्रेड पे ही आएगा। तो ऐसे होता है बाय डिफॉल्ट। तो फ्लो रन ऑन द थ्रेड इन विच द टर्मिनल ऑपरेटर इज यूज्ड। तो आप चाहो तो थ्रेड को बदल सकते हो, वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भी आपको फ्लो को कलेक्ट करना हुआ ना तो आप कैसे कर सकते हो, फ्लो डॉट कलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर जब हम लोग बनाएंगे तो आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे अपन डॉट कलेक्ट एज स्टेट भी करते हैं। तो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जब अपन रियली में व्यू मॉडल्स पे काम कर रहे होंगे तब आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ टाइप ऑफ फ्लो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हॉट फ्लोज होते हैं, कोल्ड फ्लोज होते हैं। तो हॉट फ्लोज का मतलब इट स्टार्ट्स एमिटिंग वैल्यू एज सून एज इट इज क्रिएटेड, मतलब जैसे ये क्रिएट हो, जैसे समझ लो कि आपने कोई लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, कोई लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, ठीक है, सास बहू का लाइव स्ट्रीम देख रहे हो। अब क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे एमिट होना स्टार्ट हुआ, उधर से ब्रॉडकास्ट वालों ने चलो वहां पे लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर दिया, तो जो भी इसको देख रहा होगा वो अब कंज्यूमर बन जाएगा और वो उसको कलेक्ट करना शुरू कर देगा। मान लो आपने 15 मिनट बाद आए हो, तो आपको वो स्टार्ट से थोड़े ना मिलेगा, आप भी तो ऑब्जर्व कर रहे हो, बट उस आपको अब स्टार्ट से नहीं मिलेगा, अब आपको 15 मिनट बाद से मिलेगा। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज होती है। तो यहाँ पर वही लिखा है, देखो फ्लो डज नॉट रीमिट वैल्यूज टू न्यू कलेक्टर्स, आपको फर्क नहीं पड़ता उसे कि आप कौन हो, तो वो क्या करेगा, वहीं से दिखाएगा जितनी की उसकी ऑलरेडी डेटा पास हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा यहाँ पे केस बनता है। नेक्स्ट है कोल्ड फ्लोज। कोल्ड फ्लोज का मतलब क्या होता है कि डज नॉट एमिट वैल्यूज अंटिल इट इज कलेक्टेड। सपोज करो कि आपने क्या करो, यूट्यूब का यही वाला वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप सेम वीडियो देख रहे हो, आप अभी इसको पॉज करके बंद कर सकते हो, बहुत लोगों ने बंद कर भी दिया होगा। तो क्या होता है कि जब भी आप इसको बंद करते हो, लेकिन हाँ अगर मान लो आपको वापस से मन किया कि नहीं भाई कुछ तो सही बोल रहा था वो, अभी आपने वापस से वीडियो को ऑन किया और वहीं से देखना शुरू किया, तो वो कैसे हुआ, दैट इज ए कोल्ड फ्लो। मतलब आप उसको पॉज कर सकते हो, अपने जहां पे उसको रोका है वहीं से स्टार्ट होगा, या तो फिर आप उसको पीछे आगे भी कर सकते हो, दैट इज अ कोल्ड फ्लो। मतलब हमारा फुल कंट्रोल होता है, तो जैसे ही कोई नया ऑब्जर्वर आएगा उसको वो पूरा स्टार्ट से देगा, ठीक है। न्यू कलेक्टर स्टार्ट्स कलेक्टिंग अ कोल्ड फ्लो, इट रिसीव्स द वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। नाउ रिकमेंड टू यूज फॉर सेविंग, हाँ देखो हम लोग बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्लोज का यूज़ करते हैं, नॉट द हॉट फ्लोज, बिकॉज हॉट फ्लोज बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिसोर्सेज का यूजेज करता है। बट हाँ अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको हॉट फ्लोज का ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कोल्ड फ्लोज कैन बी कन्वर्टेड टू हॉट फ्लोज यूजिंग स्टेट इन और शेयर इन। तो हम लोग जब हम स्टेट इन और शेयर इन का यूज, तो हम लोग ये देखेंगे दिस आर लाइक एक्सटेंशन फंक्शन जो अपन फ्लो के साथ यूज करते हैं, और फिर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो एज अ हॉट फ्लो में, ठीक है। वो बात की बात है, अपन अभी इसको नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अब देखो कोई भी ऑपरेशंस जो फ्लो पे होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम रेफर्स टू द फ्लो ऑफ अ डेटा बिफोर गिवन ऑपरेटर इन द पाइपलाइन एंड इट मे इंक्लूड प्रोड्यूसर्स एज वेल एज प्रीसीडिंग ऑपरेटर्स। तो देखो क्या होता है, अपस्ट्रीम का मतलब है कि जब भी हम कोई मान लो अपने फ्लो से कोई डेटा निकाला, अ, मान लो आपने किसी भी फ्लो से कोई डेटा निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि इसको डेटा मतलब कलेक्ट करने से पहले, मान लो यहाँ पे मैंने कलेक्टर लगा दिया एक, और ये कलेक्ट हो रही है, इसको करने से पहले आप जो भी इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, सपोज करो आपने यहाँ पे डेटा आ रहा है 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स, और यहाँ पे कोई बैठा है जिसको वो 1 से 10 तक पूरे नंबर्स चाहिए, पर मैंने क्या किया यहाँ पे कुछ तो ऑपरेशन लगा दी और इसको अब 1 से 10 से ना लेकर के इसको बस 1 से 5 तक ही भेज रहे हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेशन लगा दी, मान लो बाई 2 कर दिया, कोई ऑपरेशन लगा दिया, तो ये जो ऑपरेशन है मेरा, जो कि कलेक्टर को कलेक्ट करने से पहले हो रहा है, दैट इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। समझ रहे हो क्या आप बोल रहा हूँ, ये है मेरा अपस्ट्रीम। अब डाउनस्ट्रीम क्या है, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इसको कलेक्ट कर लिया, अब कलेक्ट करने के बाद इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे डाउनस्ट्रीम। तो ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो। तो काफी जगह पे क्या होगा कि लोग है ना इसके बारे में चर्चा करते हुए सुनेंगे कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हाउ टू यूज अ फ्लो। अब देखो यहाँ पे ना अपन फ्लो को बहुत सिंपली यूज करते हैं, जो अभी हमने एक लिखा है वो बहुत सिंपल फ्लो है जो हम लोग कॉटलिन में यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक अलग से फ्लो यूज करेंगे, एंड दैट विल बी म्यूटेबल स्टेट फ्लो, और उसको हम लोग व्यू मॉडल में डिफाइन करेंगे, बट दिस इज वेरी सिंपल, जब अपन व्यू मॉडल बनाएंगे ना तब हम उसको यूज करना सीखेंगे, ठीक है।
तो जैसे सपोज करो कि मेरे पास में एक व्यू मॉडल है और इसके अंदर हमने एक सिंपल सा डेटा फ्लो लगा दिया है। अब इसमें कुछ कुछ वैल्यूज है, जैसे एमिट है। एमिट का क्या मतलब होता है, जब भी हम कुछ एमिट करना चाहते हैं तो उस केस में अपन एमिट लिखते हैं, फिर एमिट टू, एमिट थ्री, ऐसे करके हमने 1000 का डिले लगा। 1000 का डिले का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें 1 सेकंड का डिले चाहिए होता है। 1000 यहाँ पे मिली सेकेंड्स में है। ठीक है, बाकी हमारे पास में एमिट फोर है। अब डेटा फ्लो क्या होता है, यहाँ पे लिखा मैंने फ्लो ऑफ इंट एंड दिस इज डेटा फ्लो। तो मैंने क्या किया कि जो भी यहाँ पे डेटा फ्लो हमने बनाया था अभी उसको इधर डिफाइन कर दिया। एंड ये हमारा स्पेशली यूज हो रहा है फ्लो ऑफ इंट के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग ऐसे लिखते हैं कि जब भी हमें कोई फ्लो चाहिए होती है किसी की भी, तो आप यहाँ पे बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, दैट इज फ्लो, एंड किस टाइप का है। तो हमने क्या किया, इंट टाइप का लिया है, तो इसलिए आप इसको इधर असाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अपन देखेंगे कि इसको एक्टिविटी और कंपोजेबल में यूज कैसे करते हैं। तो मान लो अगर आपने कंपोज नहीं यूज कर रहे हो और सिंपल आपका व्यूज वाला है, तो इस केस में क्या करोगे, लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। जब आप लोगों को लाइफ साइकिल से मतलब है, तो मान लो अगर आपका कुछ ऐसा डेटा है जो लाइफ साइकिल अवेयर होनी चाहिए, कि मान लो अगर मैंने कोई एपीआई कॉल कर रहे हैं और यूजर ने कहीं गलती से मान लो होम बटन का प्रेस कर दिया, तो अब तो ऐप स्टेट चला गया पॉज पे। तो हम उस केस में डेटा नहीं एमिट करना चाहते, हम उस केस में डेटा कंज्यूम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम लोग लाइफ साइकिल स्कोप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो यूज किया लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च, और इधर पे है ना मैंने लगाया है व्यू मॉडल डॉट डेटा फ्लो। अब इधर से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो एक बारी मान लो ये पॉज स्टेट में चला गया तो ये डेटा भी निकलना बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अभी है ना, मान लो आपको कंपोजेबल में इसको रीड करना है कि कैसे हम लोग इसको एज ए लाइफ साइकिल्स को बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, एंड दिस विल मेक इट ए लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट। तो जैसे यहाँ पे देखो, व्यू मॉडल डॉट डेटा फ्लो डॉट कलेक्ट एज स्टेट विथ लाइफ साइकिल, और यहाँ पे हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। सिंपल। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे एक छोटा सा चैलेंज आप लोगों के लिए, एंड होपफुली आप लोग देखो अगर रिजॉल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है। तो अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो यहाँ पे एक छोटे सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। गिवन द फॉलोइंग कोड, हाउ मच टाइम इन मिली सेकेंड्स विल इट टेक टू प्रिंट ऑल दीज थ्री वैल्यू, दैट इज 1 2 एंड 3। ओके, तो आप लोग अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। एंड आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग टिल हेयर। एंड होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्लो और लाइव डेटा का डिफरेंसेस क्या होता है, एंड आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।